हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है और हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट। और आज का टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, जो कि फार्मिंग सिस्टम का एक टाइप है। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि वानिकी प्रणाली या एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम क्या है। इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज अ लैंड यूज सिस्टम वेयर वुडी पेरेनियल्स, कौन कौन से हैं वुडी पेरेनियल्स? ट्रीज, श्रब्स, बैम्बूज, पाम are deliberately grown with together with crops and animals। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? trees are grown with crops, ठीक है, crops और प्लस और एनिमल्स। ठीक है, तो ये किसके कॉम्बिनेशन है? ट्रीज, ठीक है, और क्रॉप्स में भी एनिमल्स और नॉट। ठीक है, पर दो का कॉम्बिनेशन इसमें मस्ट है, क्रॉप्स एंड ट्रीज का, और इसीलिए कहा जाता है इसको एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज अ लैंड यूज सिस्टम, जिसको हम तीन भाग में इसको कर देते हैं। इट इज अ लैंड यूज सिस्टम फर्स्ट वेयर वुडी पेरेनियल्स लाइक ट्रीज, श्रब्स, बैम्बूज आर डिलिबरेटली ग्रोन टुगेदर with what? Crops or animals on the same piece of land, ठीक है, in a planned way to get ecological and economic benefits। ठीक है, ये चार इसके भाग हमने कर दिए। ये क्या है? एक तरह का लैंड यूज सिस्टम है, एक तरह का फार्मिंग सिस्टम है, जिसमें क्या होता है? वुडी पेरेनियल्स हैं, जैसे कि ट्रीज है, श्रब्स है, बैम्बूज है, पाम्स है, इनको हम किन के साथ कंबाइन कर देते हैं? क्रॉप्स एंड और एनिमल्स। ठीक है, क्रॉप्स एंड, या तो क्रॉप्स के साथ कंपल्सरीली, बट कभी कभी हम एनिमल्स को भी उसके साथ कंबाइन करते हैं ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक ही पीस ऑफ लैंड में क्रॉप्स भी हैं और फॉरेस्ट भी या ट्रीज भी। इस सिस्टम को कहा जाएगा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। उसके बाद इन अ प्लान्ड वे, ठीक है, इन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ प्लान्ड वे टू गेट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, ये सब ऐसे ही नहीं किया जाता, बल्कि एक प्लान्ड वे में किया जाता है, ताकि हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी हो और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हो। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। 2 मार्क्स के उसमें डिफाइन में आराम से आ सकता है। अब इसका हिंदी में डेफिनेशन है, कृषि वानिकी वह भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें पेड़, झाड़ियां, बांस, खजूर जैसी बहुवर्षीय वनस्पतियों को जानबूझकर कृषि फसलों एवं या पशुओं के साथ एकीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए अब है इसके टाइप्स। तो पहला टाइप है इसका क्या? एग्री सिल्वी कल्चर। ठीक है, एग्री सिल्वी कल्चर। तो एग्री क्या हो गया? क्रॉप्स, और सिल्वी क्या हो गया? ट्रीज। ठीक है, तो एग्री सिल्वी कल्चर का मतलब है कि ट्रीज को हम किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ। ये इसका पहला टाइप है, और इसके एग्जांपल है टीक के साथ पैडी का कॉम्बिनेशन, पॉपुलर के साथ वीट का कॉम्बिनेशन, यूकेलिप्टस के साथ सोयाबीन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। इसको जब आप एग्जाम में लिखे तो इसको डिफाइन करिए। दिस इज अ टाइप ऑफ सिस्टम, दिस इज अ टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन विच trees are grown combinedly with agricultural crops on same piece of land। इसके बाद ये भी लिख सकते हैं on a planned way to get more economic and ecological benefits। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर इसका डेफिनेशन, और उसके साथ आपने एग्जांपल लिख दिया, तो ये आपका आंसर एकदम सही होगा। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, एग्री सिल्वी कल्चर, जिसका मतलब है ट्रीज प्लस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। नेक्स्ट में चलते हैं हम, वानिकी चारागाह या सिल्वी पास्टर। ठीक है, पास्टर मीन्स क्या हो गया? फॉरेज क्रॉप्स। ठीक है, जिनको हम किन के लिए लगाते हैं? एनिमल्स के लिए लगाते हैं। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? सिल्वी मीन्स पास्टर, सॉरी, ये किनका कॉम्बिनेशन है? सिल्वी मीन्स ट्रीज एंड पास्टर मीन्स पास्टर और फॉरेज। ओके, तो ये हो गया सिल्वी पास्टर। ये है ट्रीज प्लस फॉरेज क्रॉप्स फॉर लाइव स्टॉक। इसका एग्जाम्पल है ल्यूसेनिया एंड गिनिया ग्रास, सुबाबुल एंड नेपियर ग्रास। ठीक है, ये जो हैं ये आपके फॉरेज क्रॉप्स हैं, और ये क्या है? आपके ट्रीज हैं, और ये आपके नेपियर ग्रास, गिनिया ग्रास, ये क्या है? आपके फॉरेज क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिल्वी पास्टर सिस्टम। ये टाइप 2 है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का। टाइप 3 कृषि वानिकी चारागाह या एग्रो सिल्वी पास्टर। ठीक है, तो
टाइप 3 के बारे में बात करते हैं हम। ये है कृषि वानिकी चारागाह या एग्रो सिल्वी पास्टर। ठीक है, तो इसमें क्या चीज की कॉम्बिनेशन है, नाम से समझ में आ रहा है, एग्रो सिल्वी पास्टर। ठीक है, इस नाम से ही समझ में आ रहा है, एग्रो मीन्स क्रॉप्स, सिल्वी मीन्स ट्रीज एंड पास्टर मीन्स पास्टर। ठीक है, तो ये ऑल थ्री का कॉम्बिनेशन होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पॉपुलर, व्हीट, फॉडर ग्रास। ठीक है, तो ये है किसका डेफिनेशन, एग्रो सिल्वी पास्टर। नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 है कृषि बागवानी या एग्री हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो एग्री मीन्स फील्ड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर मीन्स फ्रूट ट्रीज। ठीक है, तो ये फ्रूट ट्रीज और फील्ड क्रॉप्स का कॉम्बिनेशन होता है और इसका एग्जांपल है मैंगो प्लस पल्सेस एंड गुआवा प्लस वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ टाइप जिसका नाम है एग्री हॉर्टिकल्चर। अब है फिफ्थ टाइप जिसका नाम है वानिकी बागवानी या सिल्वी हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या है, सिल्वी मीन्स हो गया आपके ट्रीज, हॉर्टिकल्चर मीन्स हो गया फ्रूट ट्रीज। ठीक है, तो सिल्वी और हॉर्टिकल्चर का कॉम्बिनेशन है और ज्यादातर यहाँ टिम्बर ट्रीज का कॉम्बिनेशन किया जाता है, जैसे कि टिक प्लस मैंगो, नीम प्लस सिट्रस। ओके, तो ये हो गया आपका सिल्वी हॉर्टिकल्चर। अब नेक्स्ट है बागवानी चारागाह या हॉर्टी पास्टर। ठीक है, इसको भी आप नाम से ही समझ जाएंगे, हॉर्टी मीन्स फ्रूट ट्रीज, पास्टर मीन्स पास्टर या फोरेज फॉर एनिमल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है गुआवा प्लस फॉडर ग्रास, सिट्रस प्लस नेपियर ग्रास। ठीक, तो इसके दो एग्जांपल हैं जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है फ्रूट ट्रीज और पास्टर का कॉम्बिनेशन, इसको हम बोलते हैं हॉर्टी पास्टर, और इसका एग्जांपल है गुआवा प्लस फॉडर ग्रास और सिट्रस प्लस नेपियर। अब सेवेंथ है कृषि वानिकी बागवानी या एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसमें तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका, एग्री फील्ड क्रॉप्स, सिल्वी टिम्बर ट्रीज एंड हॉर्टिकल्चर फ्रूट ट्रीज। ठीक है, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर और इसके एग्जांपल है व्हीट प्लस टीक प्लस मैंगो। ठीक है, व्हीट क्या है आपका फील्ड क्रॉप्स, टीक क्या है आपका टिम्बर ट्रीज और मैंगो क्या है आपका फ्रूट ट्रीज। तो ये हो गया आपका एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर। अब है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग में क्या होता है कि ये ट्रीज होते हैं, इन ट्रीज के बीच में यहां पर क्रॉप लगा दिया जाता है। ठीक है, ये होता है एले क्रॉपिंग। तो क्रॉप्स ग्रोन इन एले बिटवीन रोज ऑफ ट्रीज और श्रब्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है ग्लेरिसिडिया एले विथ मेज। ठीक है ना, तो मेज जो है वो ग्लेरिसिडिया के बीच में लगा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं हम एले क्रॉपिंग। बाद में इसका और डिटेल में, अभी ये आप जानिए कि ये क्या होता है। क्रॉप्स ग्रोन इन एलेज बिटवीन, एलेज मीन्स जो बीच की जो पात जैसी जगह है उसको बोलते हैं एले, तो उस जगह पे हम जब क्रॉप्स लगा देते हैं तो उसे कहते हैं एले क्रॉपिंग। और इसका एग्जांपल याद रखिए ग्लाइरिसिडिया एले विथ मेज। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट या विंड ब्रेक्स या पवन रोधक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये फील्ड क्रॉप्स हैं, इनके चारों तरफ हम ट्रीज लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, ताकि ये शेल्टर बेल्ट जैसा एक्ट करे, बाहर के आने वाले विंड को ये रोक सके। ठीक है, इसका नाम ही है विंड ब्रेक्स और ये विंड के बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स को रोकने के लिए बहुत अच्छा होता है और इसलिए इसे शेल्टर बेल्ट या फिर विंड ब्रेक कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या करते हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर ग्रोन टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स और सॉइल फ्रॉम विंड। ठीक है, ये तो क्रॉप को सेव कर ही रहा है, साथ में सॉइल को भी सेव करता है क्योंकि सॉइल विंड के इरोजन से बच जाती है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है कैजुरीना बेल्ट अलोंग द फील्ड्स। ठीक है, अब है 10th टाइप होम गार्डन या मल्टी स्टोरी सिस्टम, या इसको हिंदी में बोलते हैं गृह उद्यान। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, जैसे कि मिक्स्ड ट्रीज, फिर श्रब्स, फिर क्रॉप्स, फिर लाइव स्टॉक नियर होम्स। ठीक है, ये सारी चीजों को कॉम्बिनेशन करके इनको अपने घर के सब्सिस्टेंस के लिए भी और उनसे एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए भी इस तरह से ग्रो किया जाता है। इन्हें मल्टी स्टोरी सिस्टम कहा जाता है और ये साउथ में बहुत पॉपुलर है। ज़्यादातर वहाँ पे कोकोनट, बनाना, पेपर और पोल्ट्री इसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कोकोनट की हाइट बहुत है, उसके बाद बनाना की हाइट है, उसके बाद पेपर तो वाइन जैसा रहता है तो वो बढ़ता है और उसके साथ पोल्ट्री। ठीक है, तो ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। और मल्टी स्टोरी मतलब क्या हुआ, सबकी हाइट अलग अलग है प्लांट्स की, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो ये हो गया
मल्टी स्टोरी, और उसके साथ किसका कॉम्बिनेशन हो गया, पोल्ट्री का, इसलिए इसे मल्टी स्टोरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है व्हाट इज मल्टी स्टोरी सिस्टम, तो गिव अ प्रॉपर डेफिनेशन। जितना मैंने लिखा है ये शॉर्ट है, ये आपके समझने के लिए है। ठीक है, तो अगर इसी को आप एलोबरेट करके लिखते हैं, इसमें कोई नई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर सेंटेंस बना के लिखते हैं, तो वो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बेनिफिट्स देखते हैं किसके, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के। ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं, फर्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन एंड फर्टिलिटी इंप्रूवमेंट। जब क्रॉप्स के साथ हम ट्रीज लगाते हैं तो वो ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, और फर्टिलिटी भी इंप्रूव करती है, क्योंकि जो ट्रीज के लीव्स हैं वो सॉइल में गिरते हैं, वो एज अ मैन्योर क्रॉप काम करते हैं, सॉइल को एक्सपोजर टू सन से बचाते हैं, एक्सपोजर टू हाई रेनफॉल से बचाते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, फर्टिलिटी भी इंप्रूव होती है और सॉइल का कंजर्वेशन होता है। सेकेंड है सस्टेनेबल इनकम, वुड फ्रूट फॉडर। सस्टेनेबल इनकम मतलब धीरे धीरे हमको हर चीज से थोड़ी 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 इनकम आती रहती है, जैसे कि वुड आ जाएगा किससे, ट्रीज से, फ्रूट आ जाएगा फ्रूट ट्रीज से, और फॉडर आ जाएगा पास्चर से। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हमको इसमें मिलती। तो सेकंड इसका बेनिफिट है सस्टेनेबल इनकम। थर्ड है माइक्रो क्लाइमेट मॉडरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जो ट्रीज हैं, ट्रीज के कारण आसपास का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है और वो क्रॉप के लिए बेटर हो जाता है। तो इस तरह से वो माइक्रो क्लाइमेट को मॉडरेट कर देता है और मेक अ बेटर क्लाइमेट फॉर द क्रॉप्स। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो क्लाइमेट मॉडरेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। माइक्रो क्लाइमेट मॉडरेशन का मतलब क्या है, ट्रीज के कारण उसके आसपास को जो वातावरण है, जो क्रॉप्स के लिए क्लाइमेट चाहिए, वो क्रॉप्स के लिए बेटर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ट्रीज जो है वो सनरेज को रोकती हैं और प्लांट के लिए एक शेडी एनवायरनमेंट बनता है। अगर सॉइल है, सॉइल को विंड ब्रेक जैसा वो सॉइल इरोजन से रोकती है। ठीक है, वाटर इरोजन से रुकती है। तो इसलिए ये एक ऐसा क्लाइमेट बनाती है जिसमें क्रॉप बेटर तरीके से ग्रो कर पाते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है ट्रीज के कारण बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और भी प्लांट्स, ये सारे जो हैं इनको भी लिविंग रहने का मौका मिलता है। इस तरह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। फिर है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड क्लाइमेट रिजाइलेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो ट्रीज होती हैं वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, उसके कारण क्या होता है, एनवायरनमेंट कूल होता है और ग्लोबल वार्मिंग से या ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारा क्लाइमेट बच जाता है। तो ठीक है, तो ये ट्रीज के या एग्रो फॉरेस्ट्री के इफेक्ट है। और ये पॉइंट है क्लाइमेट रिसाइलेंस का मतलब होता है कि जो भी क्लाइमेट के जो एड्रेप्ट वो हैं, इफेक्ट हैं, उनसे जो है हमको ट्रीज जो है हमारे क्रॉप्स को बचा लेता है। ठीक है, क्योंकि एक माइक्रो क्लाइमेट वो क्रिएट करता है, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है कि जो क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बेटर होती हैं। फिर है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जब 2-3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है विथ क्रॉपिंग, तो रिस्क जो है वो या तो डाइवर्स हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, अगर हमने क्रॉपिंग के साथ ट्रीज है, ट्रीज के साथ क्रॉप है, क्रॉप के साथ लाइव स्टॉक है, तो तीनों में रिस्क डाइवर्स हो जाता है। अगर एक क्रॉप फेलियर हुआ तो दूसरे में इनकम हो जाएगी, दूसरा फेलियर हुआ तो तीसरे में हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो 5 पॉइंट हैं ये हैं आपके एग्रो फॉरेस्ट्री के बेनिफिट्स। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, 2-2 लाइन 3-3 लाइन इसके बारे में लिख के रखिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट द एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम, 4 मार्क में भी आ सकता है। तो ऐसे में आपको ये सारे पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। मेन पॉइंट्स तो बिल्कुल अच्छे से लिखिए और इसके अंदर का मैटर भी आप लिख के रखिए, ताकि एग्जाम के समय आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अब ये टेबल देखिए आप, ये है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के टाइप्स। ठीक है, ये टेबल को आप क्लिक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। टेबल याद रखना बहुत अच्छा होगा, बहुत इजी होता है टेबल याद करना, और इस टेबल से आपको पूरा इसका एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम का क्लासिफिकेशन या टाइप्स आपको अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम समराइज कर लेते हैं। एग्री सिल्वी कल्चर, ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, एग्जाम्पल टिक प्लस पेडी, पॉपुलर प्लस वीट। ठीक है, फिर सिल्वी पास्टर, टी प्लस पास्चर क्रॉप्स, ल्यूसेनिया और गिनिया ग्रास। ठीक है, फिर है एग्रो सिल्वी पास्चर, ट्री क्रॉप पास्चर, पॉपुलर वीट फॉडर ग्रास। ठीक है, एग्री हॉर्टिकल्चर, फ्रूट ट्रीज प्लस फीड क्रॉप्स, मैंगो प्लस पल्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वी हॉर्टिकल्चर, टिम्बर ट्रीज, फ्रूट ट्रीज, टिक एंड मैंगो। फिर है हॉर्टी पास्चर, फ्रूट ट्रीज प्लस पास्चर या फोरेज, और इसके एग्जाम्पल हैं ग्वावा प्लस फॉडर ग्रास।
ठीक है। एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर फील्ड क्रॉप प्लस टिम्बर ट्रीज प्लस फ्रूट ट्रीज, और इसका एग्जांपल है वीट, टीक एंड मैंगो। एले क्रॉपिंग क्रॉप ग्रोन इन एलेस बिटवीन ट्रीज और श्रब्स, और ग्लैरिसीडिया एले विथ मेज, इसका एग्जांपल है। शेल्टर बेल्ट रोज ऑफ ट्रीज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप और सॉइल, इसका एग्जांपल है कैजुरिना बेल्ट अलोंग विथ फील्ड्स, ठीक है। फिर है होम गार्डन या मल्टी स्टोरी मिक्स्ड ट्रीज श्रब्स क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, इसका एग्जांपल है कोकोनट, बनाना, पेपर एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेबल, ठीक है। इस टेबल को ध्यान रखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पर फिनिश होता है। तो नए टॉपिक में मेरे ख्याल से एक्वाकल्चर है इसके बाद का टॉपिक, तो एक्वाकल्चर के टॉपिक में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप नोट डाउन करिए, और अगर कोई मुश्किल हो रही है तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।